हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। अगर दोस्तों आपको किसी भी वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के क्लिक करें और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजस्थान पुलिस और पटवार में आने वाली सब्जेक्ट कंप्यूटर का सबसे पहला जो टॉपिक पे आप लोगों को बताने वाला हूं, हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक चलने वाले हैं कंप्यूटर में, जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना के बारे में मैं बात करूंगा। कंप्यूटर का यहाँ से 20 से 25% जो सिलेबस कवर होता है मेरे प्यारे साथियों। मैंने जो सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया था वहाँ कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस भी किया था। प्यारे साथियों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पटवार के प्री एग्जाम में और मेन एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहाँ कंप्यूटर नहीं भी होता है ना, वहाँ बेसिक आर्किटेक्चर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा ये 10 साल का ये अनुभव रहा हुआ है। मैं 10 साल से इस कंपटीशन में आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ये आपके सिलेबस का 20 से 25% हिस्से को कवर करेगा। तो आइए बात करते हैं आज विशेष टॉपिक के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सिलेबस को आराम से और संपूर्ण तरीके से हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को लगातार अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले कंप्यूटर के कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेता हूं कि जो कंप्यूटर जो शब्द है वो किस शब्द से बना होता है। मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर एक शब्द होता है कंप्यूट। कंप्यूटर एक शब्द होता है कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कंप्यूटर किस शब्द से बना हुआ है? कंप्यूट से कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। जो भी चीज आज से 5000 वर्ष पूर्व जो भी चीज जो कैलकुलेशन करने का काम करती थी वो क्या कैलकुलेटर के रूप में जानी जाती थी, और उसको एक नया रूप दे दिया, कंप्यूटर का नाम दे दिया। लगभग कंप्यूटर के युग में जो क्रांति आई थी मेरे प्यारे साथियों, वो 1946 के बाद में आई थी, जब दुनिया का सबसे पहला पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। हिस्ट्री ऑफ जब कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये टॉपिक रेलवे में भी पूछा गया है कि दुनिया का सबसे पहला पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC। क्या नाम था? ENIAC, जिसे 1946 में बनाया था। 1946 में JP एस्कट तथा जॉन मूचली ने इसको बनाया था। हालांकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है नहीं, फिर भी आप लोगों को जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा तरीके से कराऊंगा। 100% कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी होते भी हैं और ये सिलेबस के साथ जुड़े हुए भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से मैं थोड़ी सी बेसिक आर्किटेक्चर को पढ़ाने से पहले मैं थोड़े से कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो धीरे धीरे 0 लेवल से बताऊंगा। शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि हमें सब कुछ आता है। जिन्हें सब कुछ आता है उनके कई क्वेश्चंस मैं यहाँ पूछता हूँ वीडियो में, जरूर आप उनका आंसर देना। देखिए, इधर कंप्यूट शब्द से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से एक शब्द आता है कि कंप्यूटर का जो फादर है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बताने वाला। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन सब्र रखना, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना। कंटेंट्स जब मैंने ये बोल दिया ना 0 लेवल से बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखना 0 लेवल से बताने का मतलब होता है ये सारी चीज़ें आपको बतानी।
ये तो सबको पता होता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन पता होता है आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का पिता, आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। और उसका कारण क्या है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5 पीढ़ी चल रही है। और अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, टोटल 5 पीढ़ियां हैं, पहली से लेकर के 5वीं पीढ़ी। और 5वीं पीढ़ी का जो मुख्य अवयव है वो है एआई। क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और एआई का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो एलन ट्यूरिंग ने किया था। इस वजह से मेरे प्यारे साथियों एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का पिता, आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों ये युग तो चेंज हो गया कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का सही उपयोग करवाया था, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जो पिता है, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया के अंदर आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी कितना डेवलपमेंट कर रही है। सन 2008 में इतने मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, आज 2020 के अंदर देख लीजिए एक एक बंदे पर है ना बायोमेट्रिक सेंसर वाले फ़ोन आप लोगों को मिल जाएंगे। जो बायोमेट्रिक सेंसर फिंगरप्रिंट है ये एआई टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इंटरनेट बताऊंगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, आईओटी क्या होती है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स क्या होते हैं, इनका क्या क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सारे टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टर्म। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, और यही टॉपिक आप लोगों को मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। बेसिक, वो तो इंट्रोडक्शन था, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर पहला टॉपिक है। अब देखिए इधर आर्किटेक्चर से मतलब होता है उसकी संरचना। कंप्यूटर की संरचना आपने देखी होगी भाई, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, और इसके बाद में अपने पास क्या होती है? एलईडी, एलसीडी, सीआरटी जो भी होता है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर को कोई ना कोई निर्देश देना पड़ता है। कंप्यूटर को स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको कोई ना कोई निर्देश देना पड़ रहा है। जो आप उसको निर्देश जो दे रहे हो वो क्या कहलाते हैं, और निर्देश देने के बाद वो कहाँ जाते हैं, उनको प्रोसेस करने वाला, हैंडल करने वाला व्यक्ति कौन होता है? मेरे प्यारे साथियों ये जो शब्द है, तो अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर का मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या करेगा भाई? प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, मतलब कैलकुलेशन करेगा। और कैलकुलेशन 2 चीज़ों पर करता है। अब कैलकुलेशन करेगा, या मैं बात करूं कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण अगर करेगा, वो 4 स्टेप में करता है मेरे प्यारे साथियों। और वो 4 स्टेप कौन कौन सी? वो 4 स्टेप ही समझाने का मेरा सबसे बड़ा औचित्य है कि कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण 4 स्टेप्स में पूरा करता है। 4 स्टेप्स में पूरा करता है। और उन 4 स्टेप्स को जो पूरा करता है वो 4 स्टेप्स कहलाती है आईपीओएस। हो सकता है कंप्यूटर सब्जेक्ट में ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये मैंने कंप्यूटर की लाइन में मैंने बहुत बार ये देख लिया है। और आपका जो 25% जो सिलेबस है वो यहीं से है। मेरे प्यारे साथियों आईपीओएस कंप्यूटर को ये 4 स्टेप, चाहे वो छोटे से छोटा कंप्यूटर हो चाहे बड़े से बड़ा कंप्यूटर हो, ये 4 स्टेप है जिनको क्रमबद्ध तरीके से उसको करना पड़ता है। और सबसे पहला क्वेश्चन भी यहीं से मिलता है आप लोगों को। वो क्या होता है कि कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण निम्न में से किस क्रम में करता है, और वो होता है आईपीओएस। आप तो एक ही शब्द याद रखना, आईपीओएस। यहाँ पर आई से संबंधित होता है इनपुट, पी से संबंध होता है प्रोसेस का, ओ से संबंध होता है आउटपुट का, और एस से संबंध होता है स्टोरेज का। मेरे प्यारे साथियों इन चारों जो स्टेप्स हैं उनका क्रम होता है। कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, बाद में उसको प्रोसेस करता है, और तीसरे नंबर पर उसका देता है आउटपुट, और चौथा जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो तो चौथा जो स्टेप्स यूज में लेते हो वो कौन सी लेती है? स्टोरेज की।
कहने का मतलब है ये 4 स्टेप्स आपकी मेरे प्यारे साथियों रहेंगी। IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ये प्रक्रिया का निर्धारण किस प्रकार करता है, इसका मैं एक आर्किटेक्चर आप लोगों को बना के बता रहा हूं दोस्तों कि कंप्यूटर टोटल किस प्रक्रिया का निर्धारण किस प्रकार करेगा। देखो इधर जैसा कंप्यूटर का हमें स्ट्रक्चर लगा रहता है वही स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से समझाने का। भाई कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बीच में CPU हो गया और LED हो गया, LCD हो गया, CRT हो गया। कीबोर्ड माउस जिन्हें आप क्या बोलते हो इनपुट डिवाइस, जो कैबिनेट रखा रहता है जिससे आप क्या बोलते हो CPU, जो आपको जहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं आप भाई LCD CRT। तो यही चीज़ है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है इनपुट का। कौन सा आता है? इनपुट का आता है। सेकंड जो स्टेप्स होता है अपना वो होता है प्रोसेस का। थर्ड जो स्टेप रहता है मेरे प्यारे साथियों और वो रहता है अपना आउटपुट का। पहले हम 3 के बारे में बात करते हैं कि ये तो कंपल्सरी प्रोजेक्ट है ही इसका। 1 नंबर पे इनपुट लेगा, 2 पे उसको प्रोसेस करेगा, 3 पे उसका आउटपुट देगा। अब ये इनपुट क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनपुट कंप्यूटर को जो भी डाटा या निर्देश जो भी दिए जाते हैं वो कहलाते हैं इनपुट। क्या कहलाते हैं? इनपुट। कंप्यूटर को जो भी आप कमांड दे रहे हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो भी आप डाटा दे रहे हो, जो भी कोई सूचना दे रहे हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, आपने माउस से किसी भी गाने को चलाना है, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप कंप्यूटर को बोलोगे भाई गाना चल जाए, नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? माउस से किसी भी फाइल या फोल्डर पर जाना पड़ेगा, आप उसको क्लिक करोगे, फिर प्ले करोगे। आप क्या कर रहे हो? उसको निर्देश ही दे रहे हो। और किसके माध्यम से दे रहे हो? माउस को। अब क्या किस प्रकार दे रहे हो? आप डायरेक्टली उसको कमांड दे रहे हो, इस फोल्डर का गाना इसमें। वो सारा काम हमें कर, सबसे पहले करेगा क्या? इनपुट। सबसे पहले पहला काम क्या है इनपुट का? भाई ऑब्वियसली चीज है। तो ये इनपुट होता क्या है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले डाटा, निर्देश, कोई सूचना इनपुट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? इनपुट कहलाते हैं कंप्यूटर। अब ये डाटा है वो किसी प्रकार, कोई नंबर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई वॉइस हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट के माध्यम से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई स्कैनर से आपने स्कैन करके किसी मार्कशीट कंप्यूटर में भेजा, इंफॉर्मेशन इनपुट दे रहे हो। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, नॉट फॉर आउटपुट डिवाइस। ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। पटवार के प्री एग्जाम में बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। ऑब्वियसली उसका ऑप्शन कीबोर्ड दे रखा था, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको पता होता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, सेकंड जो काम होता है इनपुट का, इनपुट देने वाले उपकरणों को, इनपुट देने वाले उपकरणों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब देखो मेरे साथियों, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो इनपुट, जो डाटा, निर्देश, कमांड जो हम दे रहे हैं वो तो इनपुट है। और जिन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे माना कि आप आवाज़ के माध्यम से बोल करके, जैसे मैं अभी इस माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। अगर यही चीज़, अगर मैं किसी चीज़ को प्ले करता हूँ, गाने को प्ले करता हूँ, स्पीकर में से आवाज़ आती है, मीन्स दैट वो सिस्टम आवाज़ दे रहा है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, माइक एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। आप किसी चीज़ को प्रिंट दे रहे हो तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैन करके कंप्यूटर को दे रहे हो वो एक इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट और आउटपुट का आपको अंतर जानना है। पंच कार्ड हुआ, VCR हुआ, OCR हुआ, इनके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ साथ। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इनपुट हमेशा यूजर द्वारा, यहाँ थोड़ा सा आपने नोट भी कर लिया होगा, इधर इनपुट हमेशा
यूजर द्वारा प्रोसेसर को दिया जाता है। भाई यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। यूजर हमारे द्वारा प्रोसेसर को दिया जाता है, यूजर द्वारा प्रोसेसर को दिया जाता है। इनपुट हमेशा जो यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है उसके द्वारा प्रोसेसर। भाई कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण कौन करता है? कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण करता है सीपीयू। सीपीयू मीन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका निर्धारण करता है। उस सीपीयू के माध्यम से आप जितने भी, कहने का मतलब है प्रोसेसर, प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू कर रहा है। सीपीयू के इंटरनली पार्ट के बारे में बात करूंगा, सीयू, एएलयू, रजिस्टर, एमएआर, एमबीआर, सारी चीज़ों के बारे में टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इनपुट के बारे में, फिर प्रोसेस के बारे में, फिर आउटपुट के बारे में। अभी मैं इसका बहुत शानदार आर्किटेक्चर आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। देखिए इधर नेक्स्ट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। अगला टर्म्स अपने आता है प्रोसेस। क्या आता है? प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में देखिए, प्रोसेस क्या होता है? भाई प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण करना। प्रोसेस करने वाले को हम प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस करने वाले को प्रोसेसर बोलते हैं। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करता कौन है? सीपीयू। सीपीयू पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द माइंड ऑफ कंप्यूटर। क्यों कहते हैं? आप एक एग्जांपल देता हूं। मैं किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करके मैं ये बोलता हूं, अगर माना कि यूजर हूं, मैं आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों कंपेयर करिए, आप 1 मिनट के लिए आप कंप्यूटर हो, मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है। आपके कानों ने सुना, क्या सुना? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? एक इनपुट हो गया। किसने सुना? कानों ने। कान एक इनपुट डिवाइस हो गया। सुनने के बाद कहाँ गया? सीधा मस्तिष्क में। क्योंकि आपके पूरे जो भी गतिविधियों का निर्धारण आपका दिमाग करता है, कहाँ जाना है, कब खाना खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो उसका निर्धारण आपका मस्तिष्क करता है। ये सीधा सुनने के बाद आपके मस्तिष्क में गया कि मेरे से पूछा गया मेरा नाम ये है, नाम बताना है। जैसे मैंने बताया XYZ मेरा नाम है। मस्तिष्क ने, आपके मस्तिष्क ने निर्देश दिया मुंह को कि तुझे बोलना है अपना नाम। प्रोसेसिंग करी किसने थी? सीपीयू ने करी थी, मीन्स द दिमाग ने करी थी, हमारे मस्तिष्क ने करी थी। इसी प्रकार कंप्यूटर की गतिविधियों का निर्देशन जो करता है वो सीपीयू करता है। इस वजह से हम सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। साथ ही साथ मेरे साथियों सीपीयू में भी एक भाग होता है जिसे हम सीयू बोलते हैं। इसको हम कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। नाड़ी देख करके पता चलता है कि कौन सा भाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमारा शरीर काम कर रहा है, मर गया है, जिंदा है। उसी प्रकार कंप्यूटर की जितनी भी गतिविधियों का निर्धारण जो कंपोनेंट करवाता है वो होता है सीयू। कंप्यूटर सीपीयू के सभी भागों के बारे में बात करेंगे। सीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है और इसमें रजिस्टर क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों ये इसके भाग होते हैं प्रोसेस। फिर आते हैं अपने आउटपुट पर। आउटपुट क्या होता है? जो डाटा प्रोसेस किया गया है, कंप्यूटर को इनपुट मिला, उसको प्रोसेस किया हुआ डाटा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। प्रोसेस किया हुआ डाटा आउटपुट कहलाता है। जो डाटा प्रोसेस कर दिया गया है वो आउटपुट कहलाएगा। मैंने लिखा 5 + 7 = 12, इनपुट दिया, इसको प्रोसेस किया, आउटपुट के रूप में मुझे मिला 12। यहाँ 12 क्या है? आउटपुट है। और जिन उपकरणों के माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी डिस्क है, सारी डिवाइसेज के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके जस्ट बाद में मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो बनाने वाला हूं कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं, वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन देखिए अब बात कर रहे हैं आउटपुट है वो आउटपुट हमेशा प्रोसेसर द्वारा यूजर को दिया जाता है। देख लो इधर भाई, ये एरो का सिंबल क्या बता रहा है? इनपुट है वो यूजर होगा, कंप्यूटर यूज करने वाला इनपुट यूजर द्वारा प्रोसेसर को दिया जाएगा।
और जो आउटपुट है वो प्रोसेसर द्वारा किसको दिया जाएगा, आउटपुट डिवाइस को दिया जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखो इधर इसका जो ये तो था आईपीओ का सिस्टम, अब इसका आर्किटेक्चर में क्या होता है भाई, ये इनपुट किसे कहते हैं, प्रोसेस किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, ये चीज़ हमने समझी। लेकिन इनपुट देने वाले उपकरण इनपुट डिवाइस होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो सीपीयू होता है, और जो हमें रिजल्ट प्रदान करता है वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेज। इनको हम एक आर्किटेक्चर के तौर पर अगर जमाएं तो देखिए इधर वो किस प्रकार होता है। हमने सबसे पहले जो बात करी थी, देखो दोस्तों, पहले हमने बात करी थी इनपुट डिवाइस की, इधर मैं लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट टर्म्स में हमने यहाँ बात करी थी प्रोसेस की, और प्रोसेस में हमने पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों सीपीयू। क्या पढ़ा था, सीपीयू। मेरे प्यारे साथियों सीपीयू के 3 भाग होते हैं, और इन तीनों भागों में पहला जो भाग होता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कई बार इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है सीयू और फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। सेकंड जो टर्म्स होता है मेरे प्यारे साथियों वो कहलाता है इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है ALU। और इस सीपीयू का ही तीसरा पार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है रजिस्टर, या अगर बात करें हम प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये सीपीयू के भाग होते हैं, और तीसरा जो कंटेंट अपने पास रहता है वो रहता है आउटपुट डिवाइस का। तीसरा जो पार्ट है अपना वो है आउटपुट डिवाइस का, और यहां मिलते हैं अपने को आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। इनपुट डिवाइस जिनको आप जानते हो, पहले होती है कीबोर्ड, पहले होता है कीबोर्ड। क्या होता है, कीबोर्ड होता है। सेकंड नंबर पर होता है अपना माउस, जिनको आप जानते हो उनके बारे में। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। थर्ड नंबर पे हो गया लाइट पेन। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा बताऊंगा, पहले मैं नोट करवा देता हूं। फोर्थ नंबर पे होता है ट्रैक बॉल। फिफ्थ नंबर होता है जॉयस्टिक। थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स नंबर होता है वेब कैम। सेवेंथ नंबर पे होता है पंच कार्ड। 8 नंबर पे इधर लिख देता हूं टच स्क्रीन। 9th नंबर पे होता है अपना स्कैनर। स्कैनर में भी कई प्रकार होते हैं, VCR, OCR, OMR, MICR। इसके अलावा अपना 10 नंबर पर जो अपना होता है वो होता है माइक। माइक्रोफोन लिख देता हूं मैं इधर, इसको आराम से समझ जाओगे। माइक्रोफोन। ये अपने 10 इनपुट डिवाइस हैं। ये 10 की 10 इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को मैं रिपीट कर देता हूं, ये यहां से बाहर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, वेब कैम, पंच कार्ड, टच स्क्रीन या स्क्रीन टच। स्कैनर में 4 प्रकार होते हैं, VCR, OCR, OMR, MICR। और 10 नंबर पे है माइक्रोफोन। मेरे प्यारे साथियों, एक एक डिवाइस को एक्सटेंडेड तरीके से बताऊंगा। कीबोर्ड में टॉगल की कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, कैंसिल बटन कौन सा होता है, रिटर्न बटन कौन सा होता है, हर तरीके के एक एक टॉपिक को ओपन कर करके देखेंगे। क्वेश्चन कहीं बाहर से आने का चांस ही नहीं है। देखो मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए,
कंपटीशन में आप लोगों को मेरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हर चीज़ को हम जीरो लेवल से जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़। अब कई बच्चे सोचेंगे अब कीबोर्ड पढ़ाएंगे सर, हमें तो कीबोर्ड आता है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ज़रूर बताइएगा कीबोर्ड पर कैंसिल बटन कौन सा होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों में स्विचिंग कराने के लिए कौन से कीबोर्ड के कौन से 2 बटन यूज में लिए जाते हैं, टॉगल की कौन कौन सी होती है, मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, नेविगेशन की कौन कौन सी होती है, जो फंक्शन की होती है उनमें फंक्शन की कंट्रोल प्लस F12 किस यूज में आती है, बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक तो फुल फॉर्म और शॉर्टकट की, जिन स्टूडेंटों ने मेरे सारे वीडियो देख लिए उनको पूरा कंप्लीट है ना, ये 2 टॉपिक है ना, मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूँ रटने नहीं दूंगा, क्लास में पूरा कराऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अपना आता है CPU वाला सेक्शन। CPU के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर। इसको भी हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि CPU होता है जो प्रोसेसर होता है 2 प्रकार का होता है, रिस्क होता है और सिस्क होता है। रिस्क का पूरा नाम क्या होता है, सिस्क का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था, बहुत सारे क्वेश्चन हुए। इसके अलावा आज के वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्टार्ट हम पहला टॉपिक कीबोर्ड ही करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे। आउटपुट डिवाइसेज में सबसे पहले जो आउटपुट होती है सबसे ज़्यादा यूज में आती है वो आती है मॉनिटर। मेरे प्यारे साथियों, लाइब्रेरियन का एग्जाम लगा था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। मॉनिटर का दूसरा जो नाम होता है वो होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसके बारे में इंटरनली क्वेश्चन बनते हैं। मॉनिटर के कई प्रकार होते हैं। दूसरा होता है प्रिंटर, तीसरा होता है स्पीकर और चौथा होता है प्लॉटर। मेरे दोस्तों, इसका आप इस आर्किटेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, CPU के कितने भाग हैं, ये इस आर्किटेक्चर से क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है IPO का होता है, और S वाला जो सिस्टम है वो मैंने स्टोरेज बताया, इसका मतलब है वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मेमोरी वाला टॉपिक। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हमने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।